अरे नहीं अच्छी लगेगी। देखो चलिए क्लॉक पढ़ते हैं। तो जिनने पढ़ा वो रिवीजन जल्दी जल्दी लिखते जाओ, जिसने पढ़ के रखा वो एक पेज खाली लो, जो जो क्लॉक के बारे में याद आए लिखते जाओ, ठीक है। जिसने पढ़ रखा दो लोगों ने एक खाली पेज लेना है, जितना क्लॉक के बारे में याद है अपने से लिखते जाओ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्लॉक आज खत्म करेंगे और अगले में कैलेंडर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जब आप क्लॉक को देखते हो, ये क्या आपके पास 12 है, ये 6 है, ये 9 है और 3 है। सो दिस इज 12, दिस इज 3, दिस इज 9 एंड दिस इज 6। अब आप देखोगे क्लॉक में कितने आपके पास हैंड होते हैं, एक आवर हैंड होता है और आपके पास एक मिनट हैंड होता है। क्लियर है। तो जब हमें केवल दो ही हैंड पढ़ने हैं, अभी कौन कौन से, मिनट हैंड है और आवर हैंड। मिनट हैंड का मतलब है मिनट की सुई और आवर हैंड का मतलब है घंटे की सुई, दोनों हमें यहां पे देखना है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास मिनट हैंड, सो फर्स्ट वन इज मिनट हैंड, या फिर आप बात करते हो मिनट की सुई। क्या है, मिनट की सुई। दूसरा हम बात करेंगे किसकी, आवर हैंड की, दैट इज घंटे की सुई। आवर हैंड हम बात करेंगे घंटे की सुई, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। जैसे मान लो कि आपकी घड़ी में ये आपका, मान लो ये मिनट की सुई है और ये आपकी घंटे की सुई है, यानी कितना बजा, अभी 3 हुआ। अब आपको ये देखना है सबसे पहले, जब आप यहां पे देखोगे, कहां पे, घड़ी पे, तो घड़ी पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल डिवीजन कितने हैं, 12। अगर मैं पूरा एंगल आपसे पूछूं कि यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। क्लियर है। यानी अगर मैं आपसे अब एक डिवीजन का एंगल पूछूं, एक डिवीजन का मतलब कि अगर मैं 1 घंटे के बीच में यहां से यहां तक एंगल पूछूं तो कितना आएगा। अगर टोटल 12 डिवीजन है तो 360, तो एक डिवीजन का क्या होगा, 360 बटे में 12, तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई में आपका हो जाएगा 12, तो कितना आएगा आपके पास, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी एक एंगल ये कितना हो गया, यहां पे 30 डिग्री निकल के आ गया। सो दिस इज 30 डिग्री, ये क्या हो गया आपके पास, 30 डिग्री निकल के आ गया। बात क्लियर है। यानी अब आपसे कोई भी पूछेगा कि घड़ी में जो आपका डिवीजन है, 1 घंटा, जैसे 12 से 1, इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। 1 से 2 कितना बनेगा, 30 डिग्री। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कोई भी एक डिवीजन पे 30-30 डिग्री बनेगा। टोटल डिवीजन कितने हैं, 12, तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात। अब जब आप देखते हो 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कितने डिवीजन हो गए, यहां पे 5 हो गए। तो जब आप यहां पे आपने देखा कि यहां से यहां तक एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब इस 30 को आपने कितने भाग में बांट दिया, 5 भाग में, 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर टोटल आपका 30 डिग्री है तो एक पार्ट कितना डिग्री हो जाएगा आपका, यहां से एक पार्ट ये एंगल, ये एंगल, ये हो गया, ये हो गया और ये। तो अगर ये टोटल 30 डिग्री है और आपने 5 पार्ट में बांटा है, तो एक पार्ट का एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री डिवाइड बाई 5, यानी आ गया 6 डिग्री। क्लियर है। तो 6 डिग्री की जब आप बात करोगे तो ये एंगल भी आपका 6 डिग्री, ये भी 6 डिग्री, ये भी 6 डिग्री, ये भी 6 डिग्री और ये भी 6 डिग्री निकल के आएगा। क्लियर है। यानी आपने देख लिया कि जब आपकी घड़ी है उसमें 1 घंटे के बीच में कितना गैप है, 30 डिग्री का एंगल है, और 1 मिनट में कितना है, 6 डिग्री का। ठीक है। अब चलिए, अब बताना आप मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी घंटे की सुई है, जो आपकी घंटे की सुई है या आवर हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट करेगी। आपकी जो घंटे की सुई है, मान लो 12 से 1 बज गया, तो पहले आपकी घंटे की सुई 12 पे थी, अभी कहां आ गई, 1 पे। 1 घंटे बाद तो कितना डिग्री चली, 30 डिग्री। या मान लो पहले 3 बजे थे, अभी बज गए 4, तो कितना डिग्री चलेगी, 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री है। यानी आप बोलोगे कि जो आपकी घंटे की सुई है, कौन है, आवर हैंड,
आवर हैंड यानी घंटे की सुई, वो आपका 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब कि 1 घंटे, ठीक है, या फिर आप बोलोगे 60 मिनट में, 1 घंटे या फिर 60 मिनट में कितना डिग्री जा रही है? 30 डिग्री। आपने अभी अभी बोला कितना? 30 डिग्री। अगर आपकी घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री जा रही, कितने मिनट में? 60 मिनट में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगी, तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री तो 1 मिनट में क्या होगा? 30/60 हो जाएगा। यानी आप बोलोगे कि जो आपकी घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना जाएगी? 30 डिग्री, 30 डिग्री डिवाइड बाई 60, यानी क्या हो जाएगा? 1/2 डिग्री आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आपने यहां से ये निकाल लिया कि जो आपकी घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी? 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। अब सेम तरीके से जब हम मिनट हैंड के बारे में देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं? मिनट हैंड के बारे में। ठीक है, तो मिनट हैंड की अगर मैं बात करता हूं तो मिनट हैंड जो है हमारी, दैट इज मिनट हैंड। तो मिनट हैंड 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी? खुद ही बताओ। जब आपकी घड़ी में 12 बजे होंगे तो मिनट की सुई कहां पे होगी? 12 पे। ठीक है, जब 1 बजेगा तो क्या होगी? ये पूरी मिनट की सुई घूम के यहीं पे आ जाएगी। क्लियर है? तभी आपका 1 घंटा पूरा होगा। जैसे मान लो 3 बजे है तो 3 बजे घंटे की सुई यहां पे, मिनट की सुई यहां पे। जब 4 बजेंगे तो 3 से 4 के बीच में ये मिनट की सुई पूरा एक बार घूम के यहीं पे 12 पे आएगी, तभी आपका 4 बजेगा। यानी मिनट की सुई कितने डिग्री चली? पूरा 360 डिग्री घूम गई। ठीक है, मतलब मिनट की सुई 1 घंटे या 60 मिनट में, मिनट की सुई 1 घंटे या फिर 60 मिनट में कितना डिग्री घूम गई? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। अब आप अगर 60 मिनट में 360 घूम रही है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360/60, यानी 6 डिग्री। आपने पहले निकाल भी रखा है कि 1 मिनट मतलब यहां से यहां तक जाएगी, 2 मिनट, 3, 4 और 5, तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 6 डिग्री। यहां से भी निकाल लो। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में क्या होगी? 360/60, तो क्या हो जाएगी? 1 मिनट में क्या निकल के आएगी? 360 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री, यानी कितना आएगा आपके पास? यहां से क्या आ जाएगा? ये आ गया 60 डिग्री। तो अब आपको यहां से कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? ये याद रखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस, और आपको ये दूसरा वाला भी याद रखना है। कौन सा? कि जब आपके पास क्या आएगा? ये ओवरलैप हो गया। आपके पास क्या आएगा? ये भी आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितना आपकी जाती है? क्या? मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो ये भी आपको यहां से याद रखना। क्लियर है? यानी आपने ये सीखा कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट की सुई 1 घंटे में 360, तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना जाएगी? 6 डिग्री आपके पास जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास 6 डिग्री। इतना क्लियर है? अब इसी का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख लो जिसने भी नहीं लिखा। किसको चाहिए पीडीएफ? अभी इसी में है लैपटॉप। जिसको चाहिएगा मैसेज भेज देना, मैं कर दूंगा। कुछ नहीं, तुम्हारे काम की बात नहीं। हो गया? चलिए, मतलब आपने सीख लिया 2 बातें, घंटे की सुई और मिनट की सुई। आपको केवल ये तो याद रह जाता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है और मिनट की सुई 1 घंटे में 360 जाती है, ये तो याद रह जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, आपके पास क्या है कि
याद क्या नहीं रहता 1 मिनट में, तो आपको 1 मिनट में याद रखना है घंटे की सुई आधा डिग्री और आपका मिनट की सुई 6 डिग्री। चलिए सवाल लिखिए कि आपकी घड़ी में मान लो 12 बजे थे और शाम के 6:30 बज चुके हैं। 12 बजे से शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो आप बताओ घंटे की सुई कितना रोटेट करी। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, हाँ घंटे की सुई 12 PM था, 12 PM से सेम डे का 6:30 PM हो चुका है। ठीक है, दिन वही है, दिन आपका वही है, तो आपको बताना है घंटे की सुई कितना डिग्री रोटेट करी। जो आपकी आवर हैंड है यानी घंटे की सुई वो कितना डिग्री रोटेट करेगी। कितना आया? 195। ठीक है, आपको तो सीधा सा दिख रहा है कि जब आपकी घड़ी में 12 बजे थे, अब कितना बज गए हैं? 6:30। तो टोटल घंटे कितने हो गए दोनों के बीच में? 6.5 घंटे। यानी अगर आप टोटल घंटे देखोगे तो टोटल आवर्स क्या हो जाएगा? 6.5 आवर्स। तो जब आपको पता है 1 घंटे में कितना चलती है, 1 घंटे में कितना जाती है आपके पास? 30 डिग्री। तो अगर आपसे पूछेगा 6.5 आवर्स में, तो देयरफॉर आपका 6.5 आवर्स में कितना जाएगी? 6.5 इंटू में 30 डिग्री कितना आएगा? 195 डिग्री। एक और करो, मान लो 12 बजे से 6:15 बजे, तो बताओ 6:15। हाँ 6:15। क्वेश्चन वही है, ठीक है, सेम डे है। आवर हैंड आपकी कितना रोटेट करेगी? कितना आया? बाकी का क्या बता रहा है? 186। कौन बोल रहा है? देखो आपके पास, देखो ये सवाल किया आपने, टोटल घंटे निकाले, इसमें भी अगर आप टोटल घंटे निकालोगे तो क्या हो जाएंगे? 12 से 6:15 यानी 6 घंटे तो पूरे हो गए, और साथ में क्या है? 15 मिनट्स। तो मिनट्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे? आवर में। तो अगर आपने ऐसा किया, ठीक है, इसको 2 मेथड से करेंगे। पहले देख लो आप टोटल आवर्स, तो टोटल आवर्स क्या हो जाएंगे? 6 प्लस में क्या है? 15 मिनट। तो 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/60 घंटे। यानी अगर मैं बोलूं कि 60 मिनट में क्या होता है? 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है कितने में? 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स में कितना होगा? 1/60 इंटू में 15, यही होगा। किसी को दिक्कत? ठीक है, आपसे 60 मिनट में 1 घंटे, तो 1 मिनट में 1/60, तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा? 15/60। तो इसको ऐड कर दो, तो आपके पास 15/60 यानी कि ये क्या आएगा आपके पास? 1/4, तो 0.25 यानी हो गया 6.25 आवर्स। तो टोटल घंटे कितने हो गए? 6.25 आवर्स। अब आपको क्या करना है, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 30 डिग्री का, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो 6.25 में कितना जाएगी? देयरफॉर क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू में 30 डिग्री क्या आएगा आपके पास? 187.5 डिग्री। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम देखते हैं कि आपके पास क्या है, सवाल क्या दिया है, फिर से देखना कि टोटल घंटे कितने हुए। आप घंटे को आवर अलग कर लो, तो टोटल आवर्स कितने हुए आपके पास? 6 आवर्स हुए। और मिनट्स कितने हुए आपके? मिनट कितने हुए हैं? 15 मिनट्स। बात क्लियर है यहां तक? मतलब घंटे आपके, जब आपकी घड़ी में 12 बजे थे, अभी आपके बज गए 6:15, तो घंटे कितने हुए? 6, और मिनट कितने हुए हैं? 15। क्लियर है? तो आपने अभी अभी तो सीखा है घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में ½ डिग्री।
क्लियर है? तो आप घंटे को अलग कर लो और मिनट्स को अलग कर लो, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, जिससे कि आपको मिनट्स को आवर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि घंटे की सुई अगर 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगी बताना? 6 घंटे में क्या होगा? 6 इंटू में 30, यानी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा आपकी मिनट की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में क्या होगी? 15 इंटू में हाफ डिग्री, यानी कितना आएगा? 7.5 डिग्री। दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा? 180 प्लस 7.5 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा आपके पास? 187.5 डिग्री। क्लियर है? तो पहला हमने किया कि आवर्स, सॉरी मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया, और फिर हमने टोटल देख लिया कि घंटे की सुई को किसमें मल्टीप्लाई किया? 30 में, तो आपके पास आ गया कितने डिग्री रोटेट करेगी। फिर हमने सेकेंड तरीका देखा, आसान लगा हमें जो, कि घंटे को आप अलग देख लो। घंटे की सुई क्या है? 6 घंटे में कितना जाएगी? 30 डिग्री के हिसाब से 180 डिग्री। और जो मिनट की सुई है वो 15 मिनट में, अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री जाती है तो 15 मिनट में क्या होगा? 15 इंटू हाफ। तो आपने देख लिया कि 6 डिग्री में 180, और एक्स्ट्रा जो 15 मिनट था, एक्स्ट्रा 15 मिनट में 7.5, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया? 187.5। क्लियर है? क्यों करोगे? कितना समय लगेगा करने को? तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा ना। तो हमें तो कम समय में करना है। हमारा काम क्या है? पेपर निकालना है। कर लिया? चले आगे। चलिए, तो अगर ऐसा सवाल आएगा, तो अगर आपके पास डायरेक्ट कहीं पे दिया है, जैसे 6.5, 7.5, 8.5, जहां पे पॉइंट में सीधे 5 आएगा, तो आप सीधे करना 0.5 में मल्टीप्लाई। लेकिन कहीं पे भी मिनट आ जाए, 15 मिनट, 14 मिनट, 13 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, तो 11 को आप आवर में कन्वर्ट नहीं करोगे। जितने घंटे हैं उसका मल्टीप्लीकेशन सीधे 30 डिग्री से, और जितने मिनट है उसका मल्टीप्लीकेशन सीधे हाफ डिग्री से करोगे, और दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब अभी तो आपने सीखा कि आपकी घड़ी में कुछ समय था, वो जब आगे बढ़ा तो आपकी घड़ी में जो घंटे की सुई है वो कितना डिग्री आगे बढ़ी। अब हम देखते हैं कि जैसे सवाल दे दिया कि आपकी जो घड़ी है उसमें अभी 12:15 बजे है, या 12:20 है, 12:25 है, 12:24 है, कोई भी टाइम दिया है, तो उस टाइम पे जब आपकी घड़ी में जैसे 12:25 है, उस टाइम पे जो आपकी घंटे की सुई है और मिनट की सुई है, उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखते हैं। जब हमारे पास ये घड़ी है तो हमने क्या बात करी कि यहां पे कितना है? 12:30, सॉरी क्या बोला टाइम? मान लो 12:25 बोला था, तो ये हो गया, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 2 2 2, यानी आपकी घंटे की सुई कहीं पे होगी? 12 और 1 के बीच में, और मिनट की सुई कहां पे होगी? 5 पे। क्लियर है? हमने क्या बोला? 12:25 है। अब हमें क्या निकालना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल निकालना है। क्लियर बात? तो चलिए एक बार कैलकुलेट करते हैं। जब हमने यहां पे देखा तो आप मुझे बताओ, आपने अभी पढ़ा है कि एक डिवीजन के बीच का एंगल क्या होता है? अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल पूछूं, कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। कहीं पे भी आप डिवीजन ले लो, चाहे आप यहां पे ले लो, ये एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री आपके पास निकल के आएगा। कहीं पे भी आप डिवीजन लोगे, एक डिवीजन के बीच का एंगल 30 डिग्री। चलिए, तो हमने समय माना है, क्या माना है? 12:25। क्या माना है? 12:25 हमने माना है। यानी आपकी घंटे की सुई 12 पे है, अभी मान लेते हैं, और मिनट की सुई 25 का मतलब कहां पे होगी? 5 पे होगी। घंटे की सुई आपकी 12 पे है या 12 के आसपास है, और मिनट की सुई कहां पे? आपके 5 पे। तभी आपका क्या निकल के आता है? 25 निकल के आया। बात क्लियर है? अब हम देखते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ
कि जब आपने देखा क्या है कि आपके पास जो घंटे की सुई 12 और मिनट की सुई 5 पे, तो कितने डिवीजन हो गए? 12 और 5 के बीच में 1 2 3 4 और 5, कितने डिवीजन है आपके? 5 है। यानी यहां से यहां तक 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी घड़ी में अगर घंटे की सुई अभी 12 पे है और मिनट की सुई कहां पे है? 5 पे। क्लियर है? अभी हमने आगे नहीं बढ़ाया। 12 पे कब होगी आपकी घंटे की सुई? एकदम 12 पे कब होगी? जब आपकी घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे होंगे। लेकिन अभी आपकी घड़ी में क्या बज चुके हैं? 12:25। क्लियर है? तो जब आपके 12:25 हो गए हैं तो घंटे की सुई थोड़ा सा तो आगे आई होगी, ठीक है, लेकिन अभी आपको यही तो निकालना है कितने डिग्री आगे आई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने देखा कि जब आपकी घंटे की सुई 12 पे, कहां पे है? 12 पे है, और मिनट की सुई आपकी यहीं पे 25 मतलब कि 5 पे, 25 का मतलब 5 पे। तो इन दोनों के बीच का आप एंगल निकाल लो। इन दोनों के बीच का एंगल बताना कितना होगा? कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5, मतलब 30 30 30 30 और 30। कितनी बार? 5 बार। यानी आपके पास ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री इंटू में 5 डिवीजन है तो क्या आ जाएगा? 150 डिग्री। बात क्लियर है? कितना आ जाएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। तो अगर अब हम बात करते हैं तो आपने क्या निकाला है? टोटल एंगल निकाला है क्या? ये आपका टोटल एंगल निकाला, लेकिन आपको चाहिए क्या था? यहां से यहां तक, क्योंकि आपकी घंटे की सुई क्या हो चुकी है? आगे बढ़ चुकी है। घंटे की सुई आपकी आगे बढ़ चुकी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीधा दिख रहा है कि कुछ यहां पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमें निकालना है कि माइनस क्या करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो एंगल आपको माइनस करना है, ये वाला एंगल जो आपको माइनस करना है, ये क्या है? ये वही एंगल है कि जो 25 मिनट में आपकी घंटे की सुई आगे आई। आपका जब 12 बजा था तो एकदम 12 पे थी कौन? घंटे की सुई। जब 12:25 हुआ तभी तो ये आगे आई। तो आपको क्या निकालना है कि ये घंटे की सुई 25 मिनट में कितना आगे गई, कितने डिग्री आगे गई। तो क्या आपका यही एंगल होगा? इसी को आपको माइनस करना है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पता है कि जो घंटे की सुई है, कौन? घंटे की सुई, वो 1 मिनट में कितना डिग्री आगे जाती है? 1 मिनट में कितना डिग्री आगे जाती है? हाफ डिग्री। तो अब आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपकी घड़ी में एकदम 12 बजे थे तो ये कहां पे थी? 12 पे, जो हमने माना हुआ है। अब 12:25 जैसी हुए तो ये 25 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे जाएगी? आपको पता है कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 25 मिनट में कितना डिग्री जाएगी? देयरफॉर ये 25 मिनट्स में कितना डिग्री आगे जाएगी? 25 डिवाइड बाई 2। क्या होगा? 25 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12.5 डिग्री। कितना जाएगी? 12.5 डिग्री ये आगे जाएगी। क्लियर है? तो यानी आपको पता चल गया कि जब आपकी घड़ी में क्या बजे थे? 12 बजे थे, अभी हो गया 12:20। तो ये जो घंटे की सुई है कितना आगे गई है? 12.5। कितना आगे गई है? 12.5 डिग्री। यानी आपने जो टोटल एंगल अभी निकाला था यहां से यहां तक, कितना निकाला था? 150। तो आप अगर उससे 12.5 माइनस कर दोगे तो क्या ये एंगल आ जाएगा जो आपको चाहिए था? ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने पहले क्या माना कि आपकी घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की जहां थी हमने वहीं पे माना। क्लियर है? फिर हमने इन दोनों के बीच में टोटल एंगल निकाल लिया, जो आपको ये व्हाइट से लिखा हुआ, ये क्या है? टोटल एंगल। तो आपको पता एक डिवीजन के बीच में 30 डिग्री, तो 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन में कितना हो जाएगा? 30 इंटू 5, 150 डिग्री। तो ये आपका टोटल एंगल आ गया। लेकिन आपने देखा कि जब आपकी घड़ी में एकदम फिक्स 12 बजे होंगे तभी आपकी घंटे की सुई 12 पे रही होगी। अब जैसे ही 12:25 हुए तो घंटे की सुई आगे जाएगी। क्लियर है? 12 पे तो नहीं रहेगी। अब कितना आगे जाएगी वही हमें निकालना है।
तो आप जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना आगे जाती है, हाफ डिग्री। तो जब 12:25 होंगे यानी 25 मिनट में कितना आ जाएगी, 25 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12.5 डिग्री। तो आपको यहां से लेके यहां तक जो हमने ग्रीन से दिखाया कितना आ गया, 12.5। तो आपने ये पूरा एंगल निकाला था, आपको ये निकालना है यानी इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपने निकाल लिया कि ये टोटल 150 था, उसमें हम 12.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा तो क्या एंगल बन गया आपका, 150 डिग्री माइनस में 12.5 डिग्री, माइनस में 12.5 डिग्री कितना आएगा बताना। समझ में आया, पहले बताओ, क्लियर है, लिख लो। फिर इसका हम ये क्या है, ये समझने के लिए था। अब इसको एक लाइन में कैसे करते हैं 10 सेकंड में वो सीखेंगे। हो गया, चलिए। तो आप अब देखना हम यहां से क्या निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक बोलो या शॉर्टकट, कैसे निकालेंगे देखना। कि जब आपने कैलकुलेशन करी, क्या कैलकुलेशन करी, आपने सबसे पहले क्या निकाला, ये क्या है आपके पास, ये आपने पहले क्या निकाला है, टोटल एंगल निकाला है। क्या आपने क्या निकाला है, टोटल एंगल, जब आपकी घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की सुई 5 पर है। तो आपने क्या निकाला, 30 इंटू में 5 यानी कि 150 डिग्री। तो ये आपका क्या है, टोटल एंगल। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं टोटल एंगल, तो ये हो गया आपके पास टोटल एंगल। अब आपके पास दूसरा क्या लिखा, बीच में माइनस है, फिर क्या लिखा ये 12.5। 12.5 क्या है, क्या मैं इसे मिनट बाई 2 लिख सकता हूं। अभी जो आपने सीखा वो आपने क्या किया है, मिनट में हाफ का ही मल्टीप्लाई किया है, यानी मिनट में हाफ का मल्टीप्लाई यानी मैं मिनट बाई 2 लिख सकता हूं। कोई डाउट यहां तक। तो अगर मैं इसको लिख देता हूं यहां पे मिनट डिवाइड बाई 2, क्या लिख दूं, मिनट डिवाइड बाई 2। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत। मैंने पहले वाले टर्म को लिख दिया टोटल एंगल या कुल कोण, ठीक है, और दूसरे को लिख दिया मैंने मिनट डिवाइड बाई 2। यही तो हमने किया है। 150 हमने टोटल एंगल निकाला जब हमारी घंटे की सुई 12 पर है और मिनट की सुई 5 पर है, क्लियर। फिर हमने क्या किया है, एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री, तो 25 मिनट में क्या हो गई, 25/2। तो हमने क्या किया, मिनट अपॉन में 2 ही किया। तो मैंने यहां पे लिख दिया टोटल एंगल और साथ में मिनट अपॉन 2। तो अगर आप ये सब समझ गए हैं तो अब एक लाइन में ये सारे सवाल करेंगे। जब भी ये सवाल आएगा क्या करोगे आप, सीधे आप याद रखोगे टोटल एंगल, टोटल में एंगल, ठीक है, फिर यहां पे क्या था, मिनट डिवाइड बाई 2। अब अभी अभी जो आपने देखा था वहां पे क्या था, माइनस, लेकिन यहां पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अभी हम प्लस वाला यहां पे डिस्कस करेंगे। अभी आपका क्या है, माइनस वाला, वहां पे प्लस भी हो सकता है। अब आप सवाल केवल एक लाइन में सॉल्व करेंगे, टोटल एंगल लिखेंगे, साथ में प्लस माइनस प्लस माइनस और मिनट अपॉन 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया कि कोई भी समय दिया हुआ है उसके लिए आपको निकालना है क्या, एंगल कॉन्सेप्ट। ये आपके पास एंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है,
आपने अभी माइनस वाला देखा, अभी अपने कॉपी में बनाओ आप 7:15 बनाना जरा। 7:15 क्या बनाओगे? 7 देखो 7:15 का मतलब आपके पास ये है, इधर है, ये हो गया 6 7, ये आपके पास निकल के आया। तो क्या बनाओगे आप? 7:15, यानी 7 किधर है आपके पास? 7 इधर है और 15 यहां पे, मतलब मिनट की सुई यहां होगी और घंटे की सुई 7 से थोड़ा सा आगे होगी। तो ये आपका क्या बनेगा? 7:15। क्या बनेगा? 7:15। अब अगर आपको 7:15 में बताना है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना आपके पास अंतर निकल के आएगा, ठीक है, यही बताना है। चलिए तो हम निकालते हैं कि हमारे पास क्या है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? टोटल एंगल। तो टोटल एंगल का मतलब है कि आपकी घड़ी में बजा है 7:15। क्लियर है? यानी आपकी घंटे की सुई कहां पर है? 7 पर, और मिनट की सुई कहां पर है? 3 पर। यहां तक दिक्कत किसी को? आपकी घंटे की सुई 7 पर और मिनट की सुई 3 पर। तो चलिए एक बार मैं डिटेल में बता देता हूं, फिर शॉर्ट में करेंगे। तो हमने यहां पे देखा कि हमने क्या माना कि अभी आपकी घंटे की सुई कहां पर है? 7 पर माना हमने, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो आगे जाएगी जब 15 मिनट हो जाएंगे। तो ये घंटे की सुई 7 पर कब होगी? जब एकदम फिक्स 7 होगा। क्लियर है? तभी होगी 7 पर। लेकिन जैसे ही 7:15 हो गए तो ये घंटे की सुई थोड़ा सा आगे चली जाएगी। तो अभी आप क्या निकाल रहे हो? टोटल एंगल या फिर कुल कोण किसके किसके बीच में? 7 और 3 के बीच में। यानी यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक 30। तो आपने क्या निकाला? कुल कोण। कुल कोण का मतलब आपने यहां से यहां तक निकाला है। कहां से कहां तक? आपने निकाला 3 से 7 तक। तो जो आपका कुल कोण आ जाएगा, बताना कितना आएगा? कितने डिवीजन है? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 30 डिग्री, क्या आएगा आपके पास? 120 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अब अभी आपने देखा कि जब आपकी घड़ी में 7 बजे थे तब आपकी घंटे की सुई यहां पे थी, लेकिन जैसे ही 7:15 बजेंगे घंटे की सुई थोड़ा सा आगे चली जाएगी। लेकिन आपने अभी जो एंगल निकाला है वो कहां तक निकाला है? केवल 7 बजे तक ही निकाला है। तो आपको खुद ही बताओ, ये एंगल जोड़ना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है इसे आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आप क्या टोटल एंगल बता पाओगे। जब आपकी घड़ी में क्या बजे होंगे? 7:15। तो चलिए निकालते हैं। जब आप यहां पे देखेंगे तो ये एंगल आपको बताना है, ठीक है, और आपने अभी निकाला है रेड वाला। जो मैंने रेड से बनाया ये कितना आ गया आपके पास? 120 डिग्री। 1 2 3 4, तो एक डिवीजन में 30 डिग्री, तो 4 डिवीजन में 120 डिग्री। तो आपने यहां तक निकाला, लेकिन आपको ये व्हाइट वाला पूरा निकालना है। यानी आपको समझ में आया, हमें कुछ जोड़ना है जिसको हमने ग्रीन से बनाया। क्लियर? अब कितना जोड़ना है खुद ही समझो कि जब एकदम फिक्स 7 बजे थे तो आपकी घंटे की सुई 7 पर थी। अब क्या हो चुके हैं? 7:15। तो 15 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे जाएगी वही तो हमें निकालना है। 15 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे जाएगी वही निकालना है। आपको पता है कि 1 मिनट में जो आपकी घंटे की सुई है, जो आपकी घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना जाती है? ½ डिग्री जाती है। क्लियर है यहां तक? तो आपसे पूछ रहा है कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो क्या हो जाएगा? 15 मिनट में 15/2 हो जाएगा। ये हो गया 15/2 डिग्री, यानी कितना आ गया? 7.5 डिग्री। क्लियर है? तो आप क्या करोगे? अब आप खुद ही देखो क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, ठीक है, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। यहां तक किसी को डाउट? तो आपने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 120 डिग्री प्लस में 7.5 डिग्री, तो कितना आ गया? 127.5 डिग्री। यह बताने का पर्पज मेरा केवल ये था कि आपका बीच में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, ठीक है। अब चलिए यहां से एक चीज देखना, ठीक है, देखो इधर सारे लोग, जब आपकी घड़ी में 7:15 थे तो आपकी घंटे की सुई कहां पर है? 7 पर, मिनट की सुई 3 पर, यानी घंटे की सुई क्या है? आगे है।
मिनट की सुई पीछे, तब आपने क्या लिया है? प्लस। एक चीज पता चली कि जब आपकी घंटे की सुई आगे, मिनट की सुई पीछे, तो आपने लिया प्लस। लेकिन यहीं पे जाओ, आपके पास क्या था समय? 12:25, यानी घंटे की सुई पीछे है और मिनट की सुई आगे है, तो आपने क्या लिया? माइनस। तो यहां से क्या बना कि जब आपकी घंटे की सुई आगे होगी तो क्या लोगे? प्लस। जब आप घंटे की सुई पीछे होगी तो क्या लोगे? माइनस। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मूला लिखा है इस पे लिख लेना कि आप प्लस क्या कब लोगे? प्लस लोगे कि जब आप घंटे की सुई क्या होगी? जब घंटे की सुई क्या होगी? आगे होगी। यानी अगर मैं लिखूं आवर हैंड इज अहेड, आवर हैंड क्या है आपकी? अहेड है। और वहीं पे माइनस कब लोगे? जब घंटे की सुई पीछे होगी, घंटे की सुई पीछे होगी, यानी आवर हैंड बिहाइंड। हाँ, बढ़ा दूं? क्या करोगे? नहीं 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 समझा, समझाओ। उसी रोक देता हूं ना, रुक जाओ, तो मेरे पास आएगी, तुम्हारे पास नहीं जाएगी। ठीक है, मेरा हो गया, अपना देख लो। चलो, इसी से चलता है क्या? ले जाओ ना, कर लो। चलो, क्या है? आपने देखा प्लस कब करोगे? जब घंटे की सुई आगे होगी। और माइनस कब करोगे? 16 पे रखा हुआ तो जम ही नहीं जाओगे। तो आपने प्लस रखा हुआ है जब घंटे की सुई आगे है, माइनस आपका आप रखोगे जब आपकी घंटे की सुई पीछे होगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक डाउट? अब चलिए हम एक लाइन में सवाल करेंगे, सारे सवाल हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 1 बाय, ये लिख लिया पहले, बताओ, ये लिख लिया, वहीं रख लोगे। आपने लिख लिया। यहां पे आपको केवल ये याद रखना है कि आप प्लस का इस्तेमाल करोगे जब घंटे की सुई आगे होगी, माइनस का इस्तेमाल करोगे जब घंटे की सुई पीछे होगी। और आपको केवल याद रखना है टोटल एंगल प्लस माइनस मिनट बाई 2। अब आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है, पीछे की जो स्टोरी थी केवल इसको समझाने के लिए थी कि आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, आपको समझ में आ जाए। चलिए लिखो सवाल अब। लिखो 12:15 ही बता दो एक बार, 12:15 ही बता दो। 12:15, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। बढ़ेगा कैसे? जब 12 और 15 के बीच में 90 डिग्री है, फिर 12:15 होगा तो घंटे की सुई आगे आएगी। कितना? हाँ 82.5। देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है। देखो अब पहला सवाल है, देख लो आपको एक लाइन में कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी जो घंटे की सुई है डायरेक्ट उतार दो, कहां पे है? 12 पे। मिनट की सुई 15 मतलब कि कहां पे है? 3 पे। आपने सबसे पहला स्टेप आपने ये किया। फिर अगला स्टेप आप ये देखोगे कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, बताना जरा। 12 और 3 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। तो सबसे पहली चीज आप निकालते हो क्या? टोटल एंगल। तो ये हो गया टोटल एंगल, और फिर प्लस माइनस मिनट बाई 2, यही करना है आपको। तो जब हमने देखा कि 12 में आपकी घंटे की सुई और 3 पर मिनट की सुई, तो दोनों के बीच में गैप कितना आया? 3 का। और एक गैप कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। आपने पहले ही देखा है कि एक गैप में कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहां से यहां तक 30, ये 30 और ये 30। तो अगर 3 गैप है तो क्या हो जाएगा?
3 इंटू 30 हो जाएगा। तो आपका यहां से सीधे आप निकालोगे गैप और उसमें करोगे 30 डिग्री का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 90 डिग्री। क्या आ गया? 90 डिग्री टोटल एंगल। यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप घंटे की सुई देखोगे और मिनट की सुई। आपका आ गया टोटल एंगल, आप गैप निकालोगे, जितना गैप आएगा उसमें 30 डिग्री का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा टोटल एंगल। अब अगला स्टेप ये है कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। क्या देखना है आपको? प्लस करना है या माइनस करना है। तो आप देखो घंटे की सुई कहां पर है? 12 पर। मिनट की सुई 3 पर। तो घंटे की सुई क्या है? पीछे। तो क्या लेते हो? माइनस। अगर आगे तो प्लस, पीछे तो माइनस। तो आपने लगा दिया माइनस, और माइनस में कुछ नहीं सोचना, सीधे मिनट अपॉन 2 रखना है। तो ये हो गया 15 अपॉन में 2, तो कितना आएगा आपके पास? 90 डिग्री माइनस में 7.5 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 82.5 डिग्री। यानी आपका आंसर हो गया 82.5 डिग्री। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? लिख लो, यही स्टेप करना, ठीक है। 10 से 20 सेकेंड में अंतर लाना, ठीक है। 20 सेकेंड भी ज्यादा, 15 सेकेंड मैक्सिमम। लिखो 6-10 6-10। हाँ, आया? दोनों का आ गया? कितना आया दूसरे का? हाँ, चलिए। ठीक है, करते हैं उसके बाद। 12 बजकर, तो 12 आगे 55 पीछे, तो प्लस लोगे। घंटे की सुई आगे हो गई ना। क्लॉकवाइज में देखा करो हमेशा, मतलब घंटे से क्लॉकवाइज में भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, आगे पीछे ऐसे डिसाइड। देखो कोई भी एंगल निकालो। देखो यहां पे अगर आपका डाउट बनता ना, इस डाउट को अभी उड़ा दो। देखो आपने जैसे बोला 12:55, तो 12:55 का मतलब यहां पे क्या होगी? मिनट होगा, और घंटे की सुई लगभग 1 के पास पहुंच रही होगी। क्लियर? तो मान लो आपने प्लस माइनस दूसरा भी कर दिया, आपने ये एंगल मान लो बड़ा वाला निकाल दिया, तो छोटा वाला एंगल क्या होगा? ये होगा। तो क्या करोगे? अगर आपने बड़ा निकाल दिया तो 360 में से उसको घटा दो, तो छोटा वाला एंगल आ जाएगा। क्लियर? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने बड़ा निकाल दिया, उसको 360 से माइनस करोगे तो आपका छोटा वाला एंगल आ जाएगा। आया यहां पे किसी को डाउट है? देखो क्या है, स्टेप देख लो, फिर से स्टेप देखो, ठीक। कैसे आपको सॉल्व करना है? सबसे पहले आप घंटे के नीचे, घंटे की सुई 6 पर, मिनट की सुई 10 मतलब कि 2 पर, आपने सीधे लिख दिया, कुछ भी आपको नहीं करना। इसके बाद इन दोनों के बीच का गैप निकाला। कितना है? 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। 4 का अंतर है, उसमें आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है 30 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है एक गैप मतलब 30 डिग्री, तो 4 गैप मतलब 120 डिग्री। अब आपने देखा घंटे की सुई 6 पर है और मिनट की सुई 2 पर है, यानी घंटे की सुई क्या है? आगे है। तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। तो आपने प्लस कर दिया, फिर आपको कुछ नहीं करना, सीधे मिनट बाई 2, मिनट लिखा 10, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। क्लियर है? अगला क्या लिखा है? 2:20। तो अगर मैं 2:20 को सॉल्व करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? सीधे यहां पे आपकी घंटे की सुई 2 पर और मिनट की सुई 4 पर। क्लियर है? इन दोनों के बीच में अंतर क्या आएगा? 2 घंटे का आएगा, और 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में सीधे 2 इंटू 30 डिग्री, तो क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब आपकी घंटे की सुई 2 पर, मिनट की सुई 4 पर, यानी घंटे की सुई क्या है? पीछे है, 2 पर है, तो आप करोगे सीधे माइनस। तो आपने माइनस किया, कुछ नहीं, सीधे मिनट अपॉन 2 करना है, तो 20/2 कर दिया। कितना आ गया आपके पास? 50 डिग्री। किसी को डाउट?
सभी को क्लियर है? और कर लो एक आध दो। 7 20 3 40 9 25। 7 20 3 40 9 25। कौन सा? 7 20 नहीं 80 आएगा नहीं, 100 करो करो, बाकी भी करो। 7 20 3 40 9 25। सर 130 डिग्री 3 40 का 9 25। हाँ, पहला क्या था? 7 20 है ना। दूसरा क्या था? दूसरा 3 40 340 और 925। कल कुछ नए चेहरे दिखे थे, गायब हो गए क्या? बंद ही कर दो। आ गया? किसी को डाउट है बताओ? आपकी पहली क्लास है कि दूसरी? कौन सी? हाँ फर्स्ट है। आ रहा समझ में? करें क्या आपके पास? देखो 7 20 तुरंत करें, ठीक है, फास्ट करो। 7 20 मतलब घंटे की सुई 7, मिनट की सुई 4 पर। अंतर बताना 3 का, मल्टीप्लाई करो 30 का, क्या आएगा? 90 डिग्री। फिर आपने देखा घंटे की सुई 7, मिनट की सुई 4, तो घंटे की सुई आगे, तो क्या करोगे? प्लस। आपने किया प्लस, क्या करना? मिनट बाई 2 यानी 20/2। आपके पास क्या आएगा? 100 डिग्री। कितने सेकेंड्स लगे? कितने सेकंड? ये बोलने पे लगे 5 सेकंड एक्स्ट्रा, तो यानी आप 10 सेकंड में इसे सॉल्व कर सकते हो। 340 का मतलब 3 आपकी घंटे की सुई, मिनट की सुई 8 पर, दोनों पे अंतर कितने का होगा? 5 का। तो 5 इंटू 30 कितना आएगा आपके पास? 150 डिग्री। घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई 8 पर, घंटे की सुई पीछे, तो क्या करोगे? माइनस। कितना माइनस करोगे? सीधे मिनट बाई 2 यानी कि 40/2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 130 डिग्री। आगे बढ़ो। 9:25 यानी घंटे की सुई 9 पर, मिनट की सुई 5 पर, दोनों के बीच में अंतर 4 का, क्या मल्टीप्लाई करोगे? सीधे 30 डिग्री, तो क्या आएगा? 120 डिग्री। अब आपकी घंटे की सुई 9 पर, मिनट की सुई 5 पर, तो क्या है? पीछे है। तो आप करोगे क्या? क्या करोगे? घंटे की सुई क्या है? आगे है, और मिनट की सुई पीछे, तो क्या करोगे? प्लस मिनट बाई 2 यानी कि 25 डिवाइड बाई में 2, तो क्या आएगा आपके पास? 132.5 डिग्री। लिख लिया? चलो देखो, ये जो हमने सीखा है, ये कितने सेकेंड्स में? आप 10 से 5 सेकेंड में भी कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसे आपको याद करना होता है। क्या होता है? आवर इंटू 30 माइनस में 11 इंटू मिनट अपॉन 2। तो हो सकता है आप फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर आंसर निकालोगे, तो वो आसान है या ये आसान? ठीक है, आप बुक में देखोगे तो ये नहीं मिलेगा, आपको फॉर्मूला मिलेगा, तो फॉर्मूला भी लिख लो। ठीक है, फिर कुछ लोगों को लगेगा कि फॉर्मूला नहीं बताया, लिखो, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। फॉर्मूला लिखो और साइड में कर दो ये नहीं लगाना। ठीक है, तो क्या लिखोगे? आवर इंटू में 30 माइनस में 11 इंटू में मिनट डिवाइड बाई 2। बगल में लिख दो खतरा हिस्से, बस।
अब आप पहले मिनट निकालो, आवर निकालो, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, फिर मिनट निकालो, फिर मल्टीप्लाई भी करना तो 11 से, ठीक है, फिर डिवाइड करो 2 से, यानी 5.5 से, ठीक है। तो पिछला जो हमने सीखा है उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आप तुरंत निकाल लो। है क्या बोल रहे? 11 क्यों ले रहे हैं? ये फॉर्मूला है, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा क्यों ले रहे हैं, फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा, 1 घंटे लगेगा। बस ये फॉर्मूला याद कर लो और बगल में लिख दो, नहीं याद करना है तो क्यों पूछ रहे हो, फिर याद ही नहीं करना है। देखो आपको ये अब ये समझ में आया, किसी को दिक्कत? आपको सीधे लिखना है घंटे की सुई कहां पर, मिनट की सुई कहां पर, दोनों के बीच में गैप, उसमें 30 का मल्टीप्लीकेशन आ गया टोटल एंगल। अगर घंटे की सुई आगे तो प्लस, घंटे की सुई पीछे तो माइनस, और क्या प्लस माइनस करना, सीधे मिनट में डिवाइड बाई 2, कुछ भी नहीं सोचना है, आपके पास आंसर आएगा। घर में जाना, खुद से 10 से 20 टाइम लेना, जो भी पसंद आए और उसका आप एंगल निकाल लेना, ठीक है। अब चलिए देखिए, कुछ चीजें हमें घड़ी में याद रखनी होती, जैसे आप घड़ी की बात करोगे तो कई सारे समय ऐसे आएंगे जब आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों ओवरलैप करेंगी, मतलब एक के ऊपर एक रहेंगी, यानी कितने डिग्री एंगल बनाएंगी? 0 डिग्री। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाइंसाइड। क्या बोलते हैं? क्वाइंसाइड करेंगी, एक के ऊपर दूसरी आएगी। कई सारे ऐसे समय आएंगे जब आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई एकदम दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब घंटे की सुई इधर है तो मिनट की सुई एकदम उसके जस्ट अपोजिट है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 180 डिग्री का, ठीक है। या तो सवाल बोले कि 180 डिग्री, या फिर सवाल बोले अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत, ये हो गया। इसके बाद अगर तीसरा ये भी पूछ सकता है कि आपकी जो घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। पहला याद रखना है कि आपकी आपकी जो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, और 24 घंटे में आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई क्वाइंसाइड कितनी बार करेंगी, यानी 0 डिग्री कितनी बार बनाएंगी। और तीसरा याद रखना है कि 24 घंटे में आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार क्या बनाएंगी? 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमें याद रखना है, डायरेक्ट सवाल आएगा, ठीक है। बताओ, सोचो एक बार कि 90 डिग्री 1 घंटे में कितने बार बनेगा? 12 से 1 सोचो। जब आपकी घड़ी में 12 बजे थे तो 12 से अभी बजने हैं 1, तो इस बीच में जब आपकी घड़ी में 12 बजे थे फिर 1 बजेगा, इस बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार 90 डिग्री बनेगा? बताओ। 2 बार बनेगा ना। जब आपने देखा, सोचो, इमेजिन करो, घंटे की सुई 12 पर है, मिनट की सुई भी 12 पर है, जब आपका फिक्स 12 बजा है, हाँ, 1 घंटे में। जैसे ही आपका 12:15 होगा तो घंटे की सुई थोड़ा सा 12 से आगे जाएगी और मिनट की सुई 15 से थोड़ा सा आगे जाएगी, तो 90 डिग्री बना। क्लियर है? फिर जैसे ही आपका ये घंटे की सुई आगे जाएगी, जैसे ही 1 बजने होगा, 1 बजने के लगभग 10 या 11 मिनट पहले क्या बनेगा? फिर से 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा? इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, ये चीज आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि फिक्स 12 होगा, उसके बाद क्या बनेगा? 12:15 के करीब एक 90 डिग्री बनेगा और दूसरा 90 डिग्री लगभग 12:50 के करीब बनेगा। अब आप इसको कैसे दिमाग लगा सकते हैं? आपने अभी अभी पढ़ा है कि 1 घंटे पे जो आपका 1 आवर का जो गैप है कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री। पढ़ा ना आपने? कितना होता है? 30 डिग्री। यानी अगर आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई में 90 डिग्री एंगल बनाना है तो उन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 3 का। तभी आपका 3 × 30 क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यानी आपने देखा जब आपकी घड़ी में 12 बजे थे तो लगभग 12:15 के करीब आपका क्या बनेगा? एक 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा कब बनेगा? जब 1 बजने वाला होगा और उसके पीछे जब मिनट की सुई आ रही होगी तो कहां पे रहेगी? कहां पे? 10 पे। 10 पे तभी ना। देखो, 10 से 11 1, 11 से 12 2 और 12 से 1 3, तो 3 गैप फिर से हो गए तो क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर है?
इतना बात क्लियर है। मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री जो आपका एंगल बनेगा वो 1 घंटे में आपने अभी अभी बताया कितनी बार बनेगा, 2 टाइम्स। कितनी बार बनेगा, 2 टाइम्स। क्लियर है। अब आप कोई एक ऐसा टाइम होगा जब आपका 90 डिग्री एक ही बार बनेगा। चलो 2 o'clock सोचना एक बार, आप सोचो 2 o'clock, जल्दी सोचो 2 o'clock में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। जब आपकी घड़ी में 2 बजे हैं, 2 से 3 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। पहली बार तो आपको दिख गया कि जब आपकी घंटे की सुई 2 पर है और 2 से 3 आगे बढ़ाओगे मतलब 2:25 के करीब फिर से एक बार 90 बनेगा। दूसरी बार बनाने के लिए आपकी घंटे की सुई कहां पर है, 2 से 3 के बीच जा रही, तो दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा, जब घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई 12 पर एग्जैक्ट। तो तब क्या बच चुका है, 3 बज चुका है, यानी 2 बजे तो केवल एक बार बनी ना। समझ में आया। पहले बताओ, जब आपकी घड़ी में 2 से 3 बज रहे थे, तो जब 2 बजे थे एकदम फिक्स, तो 2 बजे थे तो घंटे, मिनट की सुई कहां थी, 12 पे, घंटे की सुई 2 पर, तो कितना गैप है 2 का, तो कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री। क्लियर है। पहले बताओ यहां तक दिक्कत, 60 डिग्री बनेगा। अब जैसे ही आपकी मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, कहां से, 2 से, तो कितना आगे बढ़ जाए, 3 गैप, यानी 2 और 5, घंटे की सुई 2 और मिनट की सुई 5 पर, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। क्या है आपके पास, एक बार मैं बना देता हूं। क्या है कि आपने देखा जब आपकी घड़ी में क्या बजे थे, 2 बजे थे। 2 बजने का मतलब यानी कि आपके पास मिनट की सुई कहां पर, 12 पर, और घंटे की सुई कहां पर, 2 पर। तो जब आपके पास फिक्स 2 बजा था तो ये एंगल कितना था, 30 और 30 यानी 60। तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये घंटे की सुई से मिनट की सुई 3 गैप आगे चली जाए। 3 गैप का मतलब लगभग 3, 4, 5 यहां कहीं पे होगी, तब आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो ये आपका एक बार 90 डिग्री बन गया। अब जब दूसरी बार 90 डिग्री कब बनेगा, खुद ही सोचो। जैसे जैसे ये मिनट की सुई आगे जाएगी, घंटे की सुई भी आगे जा रही होगी, तो अगला 90 डिग्री कब बनेगा, जब आपकी मिनट की सुई कहां पे आ जाएगी, मिनट की सुई यहां पे आ जाएगी और घंटे की सुई 3 पर चली जाएगी। समझ में आया। अगला 90 डिग्री तभी बन सकता है जब आपका मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 3 पर। यानी ये 90 डिग्री जैसे ही बना, आपकी घड़ी ने तो 3 बजा दिया, यानी 2 से 3 के बीच में एक ही बार बनाया 90 डिग्री। दूसरा 90 डिग्री तो 3 पे बजा, तो वो किस में काउंट होगा, 3 पे काउंट होगा। यानी 2 से 3 के बीच में कितनी बार बनाएगा, एक बार। ठीक है। ये आपको केवल समझने के लिए, डायरेक्ट आपको इसे याद रखना है। ठीक है। याद रखने में आपको समझना कैसे वो भी मैं बता रहा हूं, इसीलिए कि रटना ना पड़े। फिर से सोचो 8 o'clock, क्या सोचो, 8 o'clock पे सोचना। 8 o'clock जब आपकी घड़ी में 8 से 9 बज रहे हैं, तो कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, तो यहां पे भी आपका केवल एक बार बनता है। चलिए, तो आपसे अब सवाल यह बनता है, सीधा सवाल आएगा कि 24 घंटे में आपकी घड़ी में जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है 90 डिग्री कितनी बार बनाएगी। तो अगर 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार, तो यानी 24 घंटे में क्या होना चाहिए, 48 होना चाहिए। लेकिन यहां पे 1 घंटे कम, 1 घंटे कम, यानी कि 12 घंटे में 2 कम, तो 24 घंटे में 4 कम, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 22 टाइम्स। कितनी बार बनेगा, लिख लो 22 टाइम्स। सॉरी, क्या पूछ रहा है, एक मिनट, क्या पूछ रहा है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो 44 हो जाएगा, 44 टाइम्स लिख लो। 24 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितने बार बनाएगा, 44 टाइम्स। कैसे देखा आपने, 1 घंटे में 2 बार, तो 24 घंटे में 48 बार। फिर आपको यहां से 4 माइनस करोगे तो 48 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 44। यानी आपको केवल इतना याद रखना है कि 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में 44 बार बनेगा। सेम नीचे लिख लो 180 डिग्री या 0 डिग्री, देखो 180 डिग्री या 0 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ये आपका बनता है 22 बार, लिख लो 22 बार।
22 टाइम्स। अब देखो 22 टाइम्स का मतलब आपने को समझ में आया कि ऐसे मतलब 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। अगर 1 घंटे पे 1 बार बन रहा है तो 24 घंटे पे 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 22 बार बन रहा। लेकिन कोई 2 ऐसे घंटे हैं जहां पे 0 डिग्री या 180 डिग्री एक भी बार नहीं बन रहा। बताएगा कोई? आपका क्या होगा? 180 डिग्री आपका 5 o'clock पे स्किप कर जाता है। 5 बजे आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री बनता ही नहीं है। तो आप लिख लो यहां पे 5 o'clock पे स्किप करता है। 5 o'clock पे यानी 5 बजे ये क्या करता है? स्किप करता। मतलब 5 बजे कोई भी आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं बनता। तो आपने अगर 24 घंटे जोड़े मतलब 12 घंटे और 12 घंटे, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है? आपको यही याद रखना है। अगला क्या बोला था हमने? एक क्या बचा? अपोजिट। अपोजिट हो गया। एक हो गया कोइंसाइड, वो भी लिख लो आप। 0 डिग्री लिखो। 0 डिग्री आपने लिख लिया 22 बार। क्लियर हो गया? पहले बताओ, क्लियर हो गया? अब घर जाके एक बार इसको सोच लेना कि 5 बजे आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं बनेगा। ठीक है? तो 180 डिग्री स्किप करता है 5 o'clock पे। तो ये क्या स्किप करता है? 180 डिग्री। लेकिन आप देख रहे हो 0 डिग्री भी 1 घंटे पे नहीं बन रहा होगा, तभी आपका 22 बार बना है। तो 0 डिग्री आपका, अगर आप बात करते हो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जो आपका स्किप करता है, क्या करता है? 0 डिग्री जो आपका स्किप करता है वो कहां पे स्किप करता है? आपका 8 o'clock पे। लिख लो। सॉरी, क्या बोल रहा था मैं? 0 डिग्री 11 पे करेगा ना। 11 यहां पे ये है, फिर पूरा घूम के आप, हाँ 11 o'clock पे, 11 पे, 11 o'clock पे स्किप करेगा। लिख लो यहां पे 11 o'clock पे स्किप करेगा। ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो ये बात आपको, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। सीधा सवाल आएगा कि 90 डिग्री एंगल एक दिन मतलब 24 घंटे कितनी बार बनता है? 44 बार। आपको याद रखना हर घंटे 2 बार, लेकिन 2 और 8 बजे केवल एक बार। आपका 180 डिग्री पूछे या 0 डिग्री, 180 डिग्री मतलब एक दूसरे के अपोजिट, 0 डिग्री मतलब एक दूसरे के ऊपर। दोनों में 24 घंटे में 22 बार बनता है, यानी किसी एक घंटे पे नहीं बनता होगा। तो आपका 180 डिग्री 5 बजे नहीं बनता और 0 डिग्री आपका 11 बजे नहीं बनता। तो 12 घंटे में एक बार नहीं बना, तो 24 घंटे में 2 बार। तो आपका क्या आ जाएगा? 22 बार और ये 22 बार। इसलिए आप इन तीनों चीजों को याद रखोगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर दे पाओगे। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है? रिवाइज करके आना। नेक्स्ट हम क्लॉक खत्म भी करेंगे और कैलेंडर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? थोड़ा और फास्ट चलेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत तो बता दो। अभी नहीं है? चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब भी होगी आपकी रीजनिंग की।